ये जो वचन मैं पढ़ रही थी अ, क्रूस के पास की बात को, कि वहां पर सूबेदार भी आता है और वो देखता है और धर्मी पुरुष कहता है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे जब लटके हुए थे, और सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र बोले, वो भी बोलते हैं सुसमाचार में। और एक बात को मैं जब देख रही थी कि मत्ती उसका 27 उसके 60 में लिखा हुआ है, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया, और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। मतलब वो लोग गलील से निकली थी, उनके साथ साथ यरूशलेम तक उनका साथ दी, और वहां तक वो लोग आई। और लूका में भी उस बात को मैं पढ़ी कि 23 के 55 में, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। मतलब ये स्त्रियां, उसको मैं अपने जीवन से देख रही थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ही नहीं रही थी। मतलब उनकी आंखों के सामने उनकी माँ भी देखी अपने बच्चे को, बेटे को, कि कैसे मेरे बेटे को, क्योंकि उनकी माँ वो थी इसीलिए, कि कैसे उनको तंग कर रहे हैं, कैसे उनको प्रताड़ना दे रहे हैं, यातना दे रहे हैं, कैसे वो दुख उठा रहे हैं। हालांकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आए, उद्धार देने के लिए। और वो अपनी आंख के सामने देख रही थी कि जिनको वो पाली पोसी बड़ा हुए उनके सामने, उनके साथ खेले बचपन से, और कैसे वो आज के दिन में उन्हीं की आंखों के सामने वो अ, मर रहे हैं। मतलब बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि एक माँ के सामने उनका बेटा को इस रीति से मार रहे थे। ये अलग बात है कि वो वाकई में उद्धार के कार्य को पूरा कर रहे थे, जो होना जरूरी था हमारे लिए। लेकिन उस माँ की स्थिति कितनी दयनीय थी और कितना दुख रहा होगा, जबकि लूका में बता चुके थे कि आर पार छेद दिया जाएगा तेरा हृदय करके। और ये लोग उसको अपनी आंखों के सामने क्रूस पर उस धार को देख लिए रहती हैं, और पीछे पीछे जाकर कब्र को भी देखती हैं, और कैसे रखा गया वो भी देखती हैं। और यूहन्ना में एक बात जो मैं देखी कि यूहन्ना उसका नहीं, लूका ही में ही है शायद। हाँ, यूहन्ना 19 उसका 25। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी, और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। लूका में बताया गया है कि वो दूर खड़ी हुई थी। ये लूका 23 का 48 से है, मैं पढ़ रही हूँ। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। सूबेदार तो बोल चुका था कि परमेश्वर का ये पुत्र है करके, धर्मी है, मनुष्य था, मत्ती में परमेश्वर का पुत्र कह दिए थे। और उसके बाद जो भीड़ थी जो देख रही थी, वहां पर जो देख करके वो इकट्ठी हुई थी, और घटना को देखकर जो सब कुछ हुआ यीशु मसीह के साथ, छाती पीटती हुई रो पीट करके वो लोग चले गए। और लिखा है 49, और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई सब देख रही थी। मतलब उनको लगा होगा कि सब इतनी भीड़ है, हम लोग कैसे उसके पास जाएं, इसलिए वो दूर खड़े होकर के वो लोग देख रही थी। और यूहन्ना 19 के 25
में लिखा है, परंतु यीशु के क्रूस के पास अब जब भीड़ चली जाती है, तब वो स्त्रियां, अब तो कोई नहीं है, चलो अब चलते हैं करके उनके पास जाते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। तो यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन और जो थे 4 स्त्रियों के बारे में वो वर्णन है, और 5वां है यूहन्ना। तो वहां पर आ करके खड़ी हो गई क्रूस के पास, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता, उस चेले को जिससे प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तो इसी बात को फिर मैं जब वो कर रही थी, मनन कर रही थी, तो इस बात को मैं देखी कि वो लोग हटती नहीं है। यूहन्ना भी नहीं हटा। यूहन्ना भी, सब चेले जब भाग गए थे रात के समय में, लेकिन बाद में फिर यूहन्ना पछता करके आया ऐसा लगता है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास वो भी आ जाता है और ये स्त्रियां भी आ जाती। तो इस चीज को मैं देख रही थी कि वाकई में कितना प्रेम उनके अंदर रहता है, और हर जगह में, हर सुसमाचार में अलग अलग है। कहीं पर पत्थर को लुढ़का हुआ देखे, कहीं पर पत्थर को स्वर्गदूत ने लुढ़का दिया, हटा दिया करके लिखा हुआ है। तो ये सब बातें इसलिए कि ये नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह को निकालने के लिए स्वर्गदूत पत्थर हटा दिए, लेकिन वो दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह सच में जीवित हो गए। देखो, लुढ़का हुआ है पत्थर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह निकल चुके हैं, लोग जाने और विश्वास कर ले कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वाकई में, और जब वो स्त्रियां जो कब्र के पास जाती हैं, देखती हैं कैसे लाश को रखा गया है प्रभु यीशु मसीह की, सब कुछ देख करके वो वापस तब होती हैं इतने देर के बाद। भले सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जाती हैं। और इस प्रकार से फिर जब वो सप्ताह के पहले दिन, यूहन्ना 20 में, तब वो लोग आती रहती हैं। फिर वो लोग देखती हैं तो पत्थर को वो लुढ़का हुआ पाते हैं, और दौड़ करके जाती हैं वहां पर और देखती हैं। और एक बात जो उसकी मरियम की बात को मैं देखी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वो इतनी आतुर रहती हैं कि वो रोती हुई खड़ी रहती है। 11 पद में कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। तो इस प्रकार से वो उसकी आराधना के लिए प्रभु बता रहे थे कि देखो, ये महिला, ये स्त्री कैसे मेरे से इतना प्रेम रखती रही, जो मैंने उसको उद्धार दिया, जो दुष्ट आत्माओं से निकाली गई, वो इस बात को समझी कि अपनी आंख के सामने जब उस उद्धार के काम को देख रही थी, तो इसके हृदय में कितना प्यार और भी अधिक मेरे लिए उमड़ा कि वो आराधना करने के लिए, मतलब एक प्रकार से उसकी वर्शिप करने के लिए उसको छोड़ ही नहीं रही थी, और वो रो रही थी। मतलब इतना आराधना में, मतलब इतना अधिक ये हो जाना चाहिए हमें भी कि वाकई में हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में इतना खो जाना चाहिए कि हमको और कुछ भी ना दिखाई दे यीशु मसीह के छोड़। और वो बोलती है कि माली समझ करके, वो पूछते हैं क्यों रो रही है, तो माली समझ करके उसे कहती है कि यदि तू उसको उठा लिया तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसको ले जाऊंगी। वाकई में यदि मेरे जीवन में भी ऐसा ही प्यार यदि यीशु मसीह के लिए है, तो मैं भी वैसी कहूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए है, बस मैं आपको लेके जाऊंगी और कोई नहीं ले जाएगा। मैं ही आपसे प्यार करती हूँ। मैं इतना अधिक आपको समर्पित अपना जीवन देती हूँ कि मैं आपको छोड़ और कुछ नहीं चाहती। तो इस प्रकार से वो एक रहती है जो वहां अडिग खड़ी रहती है, छोड़ती नहीं है। भले ही कुछ उनके लिए करी है, नहीं करी है, वो नहीं, मतलब सुसमाचार में वो तो है कि आती है और इत्र मलती है। लेकिन जैसे चेले लोग कर रहे थे काम, वैसा तो नहीं था। लेकिन फिर भी उसका प्यार, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति वो रो रो के करती है कि मेरे को यीशु मसीह चाहिए ही। और इस प्रकार से फिर वो जब पीछे मुड़ के देखती है 16 में, तब बोलती है रबूनी, है ना, हे गुरु। फिर वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मतलब उनको आना ही पड़ता है, और बोलते हैं कि मुझे मत पकड़, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं पहुंचा हूं, जाके सबको बताओ जाकर के चेलों को। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के प्यार को देखी, उस स्त्री के, मरियम की उस प्यार को देखी प्रभु के लिए
कि कैसे वो समर्पित होकर के वहां से स्त्रियां उनके संग संग आई वहां तक, और उन लोग छोड़ी नहीं, मतलब वो खड़ी ही रही, सब लोग चले गए, भीड़ चली गई, रोटी पीटती देख करके, अरे कितना बेचारे के साथ ऐसा हुआ है, जो भी बोले होंगे वहां पर। लेकिन ये लोग क्रूस के पास आ गए। वाकई में जब क्रूस के पास आ जाते हैं तब उसका प्रेम वो लोग देखे होंगे अपनी आंख के सामने, बाप रे कैसे लगा होगा उनको। और वो कब्र तक पहुंच गई, कहाँ रखे क्या है सब कुछ देख के वो चली गई। लेकिन वो तीसरे दिन जैसे कहा थे तो वो आई सुगंधित द्रव्य लेकर के, कि चलो हम जाते हैं करके, और देखे तो वो एक खड़ी रही कि वो नहीं, मुझको तो चाहिए ही, ऐसा ही हम सबका भी ये हो जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, निर्णय हो जाना चाहिए और एक हट हो जाना चाहिए। नहीं प्रभु, मेरे को तो आप चाहिए ही, और इसके सिवा मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैं ले जाऊंगी यीशु को, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तो इस प्रकार से प्रभु ने इन बातों को बताया कि जिनकी आंखों के सामने क्रूस की कथा दिखाई देती है, वो ही व्यक्ति उस प्रेम को बहुत अधिक और भी मुझको समझ सकता है कि मैंने उसके लिए क्या किया है, वही मुझको प्रेम करके। क्योंकि मैं जब अभी यूहन्ना पढ़ रही हूँ तो वहां पे 5 में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं 5 के 42 में, 41, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। और वाकई में जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो वचन से प्रेम करेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह से भी बहुत अधिक अधिक प्यार करेगा और समर्पित रहेगा। तो प्रभु ने इन वचनों से मुझको सिखाया, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आदर स्तुति और महिमा के योग्य महान जीवते अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र श्रेष्ठ सराये हुए नाम के द्वारा आती हूँ। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्यारे पिता आप ही स्तुति प्रशंसा तारीफ के योग्य परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। एक बार फिर से आपने अपने वचन से जो दिखाया है प्रभु जी, मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, कि आपको कैसे ये अच्छा लगा होगा कि आप अपने ही बेटे को बेचकर और उस माँ की कोख से पैदा कर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु पिता आपने उन्हें संसार में भेज दिया, जगत में, केवल इसलिए कि आपकी योजना जो हमारे जीवन के लिए थी कि हम जो आपसे पाप के कारण दूर हो गए थे, कैसे आपसे फिर से मिल जाए। ये बहुत बड़ी दया है प्यारे पिता, बहुत बड़ा अनुग्रह है आपका, बहुत बड़ी करुणा है जो आप हमारे लिए किए हैं। ऐसा कोई भी नहीं करेगा, न कोई कर सकता है जो आपने किया। और उस माँ के लिए भी धन्यवाद कि आपने उनके जीवन से दिखाया कि कैसे वो अपने ही हाथों से जिन्हें खिलाई पिलाई, और जो बड़े हुए और 30 साल तक अपने माता पिता की अधीनता में रहे, और उसके बाद आपके राज्य के चर्चा करने के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए, मन फिराने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए निकल गए। और अपनी आंखों के सामने उन्होंने प्रभु अपने ही बेटे को क्रूस पे बलिदान होते देखे, और जो गलील से उनके साथ साथ थी और वहां तक आई जहां पर क्रूस पे उनको चढ़ाया गया, और जिनको तरह तरह से दुख दे दे कर उनको जो सता सता कर क्रूस की मृत्यु को सहनी पड़ी, ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंख से देखा। और बहुत सारी भीड़ भी थी, और वो लोग छाती पीटते इस घटना को देख कर लौट गए। लेकिन वो ही थी जो आपसे प्यार करती थी, वो वहां पर रुकी रही, और जब दूर खड़ी थी उसके बाद जब भीड़ छट गई तो वो आपके पास आ गई। और वाकई में प्यारे प्रभु, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने आपके उस दुख को, उस दर्द को एहसास किया, उसके लिए सच में क्रूस की कथा
कहानी नहीं है प्रभु, लेकिन सामर्थ है और उद्धार है प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में किया। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका जो वचन है और आपका जो प्रेम है, जो बलिदान होकर के आपने किया और अपना पवित्र लहू को बहा करके, कैसे आपने हमसे प्यार करके एक एक बूंद खून का बहा करके हम मुंह से बोल लेते हैं प्रभु जी, लेकिन उस समय को जब याद करते हैं कि कैसे आपने रात भर सताए जाने के द्वारा, रात भर आपको यातना ताड़ना देके मारने के द्वारा सब कुछ करके फिर घसीटते हुए आप ले जाते हुए क्रूस को अपनी पीठ पर उतने भारी क्रूस को लेके उस पहाड़ी में चढ़े होंगे प्रभु, और कैसे आपको वहां पर खीले ठोकर और सब कुछ जो कर सकते थे आपके साथ उन्होंने किया। आपने सब कुछ करने के लिए अपने को दे दिया, क्योंकि आप प्यार करते थे, केवल आप प्यार करते थे, इसीलिए आपने ऐसा काम किया। आपके इस प्यार के लिए आपका धन्यवाद। और कुछ हम दे नहीं सकते प्यारे प्रभु यीशु, केवल हम धन्यवाद ही देते हैं, क्योंकि आपने जो किया वो कोई नहीं करेगा, न कोई कर सकता है। और आपने सब कुछ चुपचाप सहा, बल्कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। और हमारे जीवन के हर एक लोग जान रहे प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन के बहुत सालों तक आपने हमारी हर एक कामों को सहन किया। और एक दिन किया कि आप हमारे लिए वचन को भेजकर अपने दासों के द्वारा हमें अपना उस क्रूस की उस ताड़ना को, उस क्रूस के दुख को बताया कि हम जाने कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो केवल इसलिए नहीं पैदा हुआ कि हम आपके नाम से खुशियां मनाते रहे, लेकिन हम इस बात को भी स्मरण करें कि आपने हमारे लिए दुख इसलिए सहा कि हाँ, अपने हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, अपना बनाने के लिए, कि हम पहचान जाए कि हमारा पिता कौन है और हम उसके पास जाएं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो आपके वचन के लिए, धन्यवाद हो आपकी पवित्र आत्मा, जो आपने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे एक सहायक भेज दूंगा। आपने सच में हमें अकेला नहीं छोड़ा, और वही है जो आज हमें आपके समीप लाते हैं, आपके वचन को स्मरण दिलाते हैं, आपकी बातों को सिखाते हैं, आपके पास लाते हैं, आपके चरणों में लाते हैं। वही है जो हमें कायल करते हैं, वही है जो हमें आपके प्रेम को दिखाते हैं, और वही है जो हमें आपके चरणों में ला के, आपके चरणों में रह करके प्रभु जी सीखने का अवसर देते हैं कि उस प्रभु को, उस अपने यीशु को, जिसको मरियम ने कहा हे रबूनी, हाँ प्रभु जी, और वो रोती रही, हटी नहीं प्रभु। और आपको देख के प्रभु जी उसने तसल्ली पाई और कहा मैं, आप नहीं दिख रहे थे तो कहा, बताओ मेरे को, मैं अपने यीशु को लेके जाऊंगी। हाँ प्यारे प्रभु, वैसा ही प्रेम, वैसा ही प्यार, वैसा ही समर्पण मेरा भी होने पाए, हम सब का होने, ताकि प्रभु सच में हम हम किसी लालच से, किसी लाभ से नहीं प्रभु जी आपसे, बल्कि सच में निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, परंतु वाकई में हम पूरी रीति से, जिस प्रकार से सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी प्राण से आपसे प्रेम करने के लिए, हाँ प्रभु जी ऐसा ही होने पाए। और जब हम आपके पास भी आए तो प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए यीशु मसीह, आप चाहिए, ताकि हम आपको देखने पाए, आपको निहारने पाए कि आप कितने सुंदर, कितने अच्छे, कितने भले, कितने प्यारे प्रभु है। प्रभु धन्यवाद हो कि आप अपने पिता की इच्छा को पूरी किए और आपने सब कुछ सहा, और धन्यवाद हो कि आपने जो कहा वो आपने वो सच में तीसरे दिन जी उठ करके हम सब के लिए प्रभु जी और भी आनंद और जय जयकार हमारे जीवन में आपने कराया प्रभु, क्योंकि आपने उसको कीलों से जड़कर दुष्ट को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना करके प्रभु जी जय जयकार की ध्वनि को सुना दिया प्रभु जी। वो कुचला गया, वो नाश किया गया प्रभु जी, और एक दिन पूरी रीति से नाश होगा प्रभु जी। आपने उसके डंक को तोड़ दिया और मृत्यु को डंक को तोड़ दिया। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, आपकी स्तुति और महिमा करती हूँ प्रभु जी। आपके वचन की प्रशंसा हो कि लिखित वचन जो आपके मुंह से निकले हुए प्रभु हमारे हृदय को तोड़ते हैं प्रभु जी। अपने आप को आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, हमारे जितने भी दिन के वर्ष
हमारे जो जीवन के हैं प्रभु जी, वो आपके लिए होने पाए प्रभु। हम पूरी रीति से आपके होकर के आपसे प्रेम करने वाले बनते चले जाएं। हर प्रकार की बातों से हमें निकाल दें प्रभु जी, हटा दें। जिस प्रकार पौलुस भाई कहते हैं प्रभु जी की, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ, और ये सब कुछ जो संसार में कूड़ा करकट। हाँ प्यारे प्रभु, ऐसा ही हम सबका जीवन हो जाने पाए प्रभु, हमारी सहायता करें। तो सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और एक बार फिर से अपने जीवन को आपके हाथ में नए सिरे से समर्पित करती हूँ। आदर, इज्जत, महिमा, जलाल जो आप आपको देते हुए बिनती प्रभु यीशु मसीह आपको समर्पित करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।